बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं गुलाम रसूल। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा सेकेंड ईयर का लेक्चर है एमसीक्यूज़ स्मार्ट सिलेबस को मद्देनज़र रखते हुए तश्कील पाकिस्तान। तश्कील पाकिस्तान इस सबक के जो अहम एमसीक्यूज़ हैं उस पर हम बात करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, नंबर 1, मुस्लिम लीग कब कायम हुई? अलिफ जुज़ 1908, बे जुज़ 1906, जिम जुज़ 1905 और दाल जुज़ 1910 ईस्वी। तो इसका बे जुज़ आएगा 1906 ईस्वी। दूसरा एमसीक्यूज़ देखिए, रिसाला तहज़ीब उल अखलाक किसने जारी किया? अलिफ जुज़ अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने, बे जुज़ सर सैयद अहमद ख़ान ने, जिम जुज़ मोहसिनुल मुल्क ने, दाल जुज़ हाली ने। तो इसका बे ऑप्शन आएगा सर सैयद अहमद ख़ान ने। थर्ड नंबर पे देखिए, सैयद अहमद बरेलवी किस मुकाम पर शहीद हुए? अलिफ जुज़ अलीगढ़, बे जुज़ लाहौर, जिम जुज़ बालाकोट, दाल जुज़ पेशावर। तो इसका जिम जुज़ आएगा बालाकोट। उसके बाद फोर्थ नंबर पे देखिए, अलीगढ़ कॉलेज यूनिवर्सिटी के दर्जे तक कब पहुंचा? अलिफ जुज़ 1930 में, बे जुज़ 1940 में, जिम जुज़ 1960 में। तो इसका जिम जुज़ आएगा 1920 में। पांचवें एमसीक्यूज़, इंडियन नेशनल कांग्रेस की बुनियाद कब पड़ी? अलिफ जुज़ 1886 में, बे जुज़ 1885 ईस्वी में, जिम जुज़ 1877 ईस्वी में और दाल जुज़ 1881 ईस्वी में। तो इसका बे जुज़ आएगा 1885 ईस्वी में। छठा एमसीक्यूज़ देखिए, औरंगज़ेब आलमगीर का सने वफ़ात क्या है? अलिफ जुज़ 1706 ईस्वी, बे जुज़ 1707 ईस्वी, जिम जुज़ 1708 ईस्वी और दाल जुज़ 1709 ईस्वी। तो इसका बे जुज़ आएगा 1707 ईस्वी। सातवें नंबर पे देखिए, सर सैयद के साथियों में से थे? अलिफ अल्लामा इकबाल, बे गालिब, जिम जुज़ मौलाना हाली, दाल जुज़ फैज़। तो इसका जिम जुज़ आएगा मौलाना हाली। आठवें एमसीक्यूज़ देखिए, फ़राइज़ी तहरीक ने किस इलाके में जन्म लिया? तो अलिफ जुज़ आएगा बंगाल में, बे जुज़ उड़ीसा में, जिम जुज़ बिहार में, दाल जुज़ दक्कन में। तो इसका जिम जुज़ आएगा बिहार में। नौवां एमसीक्यूज़ देखिए, शिबली ने लखनऊ में कौन सा तलीमी इदारा कायम किया? अलिफ जुज़ नुदवतुल उलमा, बे जुज़ जामिया उस्मानिया, जिम जुज़ जामिया कासमिया, दाल जुज़ जामिया शिबली। तो इसका अलिफ जुज़ आएगा नुदवतुल उलमा। 10वें एमसीक्यूज़ देखिए, सर सैयद अहमद ख़ान का इंतकाल कब हुआ या इंतकाल हुआ? 1857 ईस्वी, बे जुज़ 1867 ईस्वी, जिम जुज़ 1888 ईस्वी और उसके बाद दाल जुज़ 1898 ईस्वी। तो इसका दाल जुज़ आएगा 1898। 11वें नंबर पे देखिए, सर सैयद अहमद ख़ान ने रिसाले का इजरा किया, या सर सैयद अहमद ख़ान ने कौन से रिसाले का इजरा किया या कौन सा रिसाला जारी किया? तो अलिफ जुज़ आएगा तहज़ीब उल अखलाक, बे जुज़ अदबी दुनिया, जिम जुज़ ज़माना, दाल जुज़ मखज़न। तो इसका अलिफ जुज़ आएगा तहज़ीब उल अखलाक। 12वें एमसीक्यूज़ देखिए, सबक तश्कील पाकिस्तान के मुसन्निफ़ का नाम क्या है या सबक तश्कील पाकिस्तान के मुसन्निफ़ कौन हैं? अलिफ जुज़ शाहिद अहमद दहलवी, बे जुज़ मियाँ बशीर अहमद, जिम जुज़ सैयद अब्दुल्ला, दाल जुज़ रशीद अहमद सदीकी। तो डियर स्टूडेंट्स, इसका बे ऑप्शन आएगा मियाँ बशीर अहमद। 13 नंबर पे देखिए, सर सैयद की वफ़ात के बाद अलीगढ़ कॉलेज का सेक्रेटरी किसे बनाया गया? अलिफ जुज़ अल्ताफ़ हुसैन हाली को, बे जुज़ नवाब मोहसिनुल मुल्क को, जिम जुज़ नज़ीर अहमद दहलवी को, दाल जुज़ नवाब वक़ारुल मुल्क को। तो इसका बे जुज़ आएगा नवाब मोहसिनुल मुल्क को। 14वां एमसीक्यूज़ देखिए, हिंदुस्तान में फ़ारसी ज़ुबान अदालतों से खारिज कर दी गई? 1873 ईस्वी, 1847, 1837, 1857। जिम जुज़ आएगा 1837 मीन्स 1837 ईस्वी। 15 जुज़ देखिए,
अंग्रेज दिल्ली में कब दाखिल हुए? 1812, उसके बाद 1809, 1830, 1803। मीन्स 1812 में, 1809 में, 1830 में या 1803 में। तो इसका दाल जुज़ आएगा 1803 ईस्वी में, मीन्स 1803। 16 नंबर पे देखिए, सैयद अहमद बरेलवी ने जामे शहादत नोश किया। अलिफ जुस बालाकोट के मकाम पर, बेजुस पेशावर, जीम बंगाल, दाल बिहार। अलिफ जुस आएगा बालाकोट। 17वां MCQ है, सैयद अहमद बरेलवी कब शहीद हुए? 1820 ईस्वी में, 1816 ईस्वी में, 1831 ईस्वी या दाल जुज है 1857 ईस्वी। इसका डियर स्टूडेंट्स आएगा जीम 1831 ईस्वी। 18 नंबर पे देखिए, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग कायम हुई 1936 ईस्वी, 1926 ईस्वी, 1916 ईस्वी या 1906 ईस्वी। तो दाल ऑप्शन आएगा 1906 ईस्वी। औरंगज़ेब की वफ़ात के बाद हिंदुस्तान में इस्लामी हुकूमत कायम रही। अलिफ जुस 50 साल तक, बेजुस 100 साल तक, जिम जुस 150 साल तक, दाल जुस 200 साल तक। इसका जिम ऑप्शन आएगा 150 साल तक। सैयद अहमद बरेलवी ने मजहबी जहाद की मुहिम किसके खिलाफ शुरू की? अलिफ जुस सबके, बेजुस सिखों के, जिम जुस हिंदुओं के, दाल जुस अंग्रेज़ों के। तो स्टूडेंट्स इसका आएगा बेजुस सिखों के। तो डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हमने सेकंड लेसन तश्कील पाकिस्तान, उसके जो अहम MCQs थे उस पर डिस्कस की। तो उम्मीद करता हूँ ये MCQs आपकी समझ में आ गए होंगे। अगर आपके किसी किस्म का कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।